आप जानते हैं, हमारे चारों ओर मैन्युफैक्चरिंग की एक ऐसी दुनिया है जो दिखाई नहीं देती, जो साधारण सी चीज़ों को असाधारण बना देती है। आज हम उसी दुनिया के दरवाजे खोलने वाले हैं। तो कभी सोचा है कि मेटल की एक सीधी सपाट चादर कार का दरवाजा या किचन का सिंक या फिर वो सोडा कैन कैसे बन जाती है? ये सवाल, यही तो इस पूरी प्रोसेस का दिल है। यकीन मानिए, हमारी रोज की चीजों के पीछे जो इंजीनियरिंग छिपी है उसकी कहानी सच में हैरान कर देगी। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को 5 आसान हिस्सों में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी मेटल की दुनिया की। ये जो सपाट शीटें होती है ना, यही अनगिनत चीजों का बेस है। सोचिए, हमारे घर के बर्तनों से लेकर हवाई जहाज के पार्ट्स तक सब कुछ। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी शब्द है चिपलेस। इसका मतलब पता है क्या है? मतलब हम मेटल को काटकर उसकी छीलन नहीं हटा रहे, नहीं, बल्कि उसे दबाकर और मोड़कर शेप दे रहे हैं। ये एक तरह से मेटल को तराशने की कला है, बिना उसे काटे। तो अब उतरते हैं इस प्रोसेस के बिल्कुल कोर में। ये सब होता कैसे है? ये सब मुमकिन होता है एक मशीन और उसके 2, कह सकते हैं, जादुई हिस्सों की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं पंच और डाई। इस प्रोसेस की खूबसूरती ना इसकी सादगी में है। जरा देखिए, ऊपर से पंच नीचे आ रहा है, नीचे डाई अपनी जगह पर है, और बीच में जो मेटल की शीट है वो दबकर डाई का शेप ले लेती है। बस यही है इस पूरी प्रक्रिया का फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो हुआ क्या, पूरी प्रोसेस को अगर हम देखें तो ये 3 आसान स्टेप्स में होती है। पहले शीट को सही जगह पर रखा, फिर पंच से उसे दबाया, और आखिर में हमें हमारा मनचाहा शेप मिल गया। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक कुकी कटर। बिल्कुल, जैसे कुकी कटर आटे को काटता है, ठीक वैसे ही पंच और डाई मेटल को या तो काटते हैं या फिर शेप देते हैं। सीधा सा हिसाब है। पंच ऊपर का कटर है और डाई नीचे का सांचा। यहाँ से ना हमें एक बुनियादी फैसला करना होता है। अब 2 रास्ते निकलते हैं। पहला है कटिंग, यानी मेटल को काटना, और दूसरा है फॉर्मिंग, मतलब उसे बिना काटे सिर्फ शेप देना। और इन दोनों रास्तों में से कौन सा चुनना है, ये इस पर डिपेंड करता है कि मेटल कितना जोर सह सकता है। देखिए, अगर फोर्स उसकी ताकत से ज्यादा हुआ तो वो कट जाएगा, सिंपल। और अगर फोर्स कम रहा तो वो टूटेगा नहीं, सिर्फ मुड़ेगा। तो ठीक है, चलिए अब पहले रास्ते पर चलते हैं, यानी कटिंग पर। यहाँ हमारा मकसद क्या है? एक बड़ी शीट से एक खास शेप काटना। और ये चीज़ ना बड़ी शानदार तरीके से दिखाती है कि आपका इरादा कितना ज़रूरी है। देखिए, एक्शन एक ही है, पर लक्ष्य अलग अलग हैं। ब्लैंकिंग में हमें वो कटा हुआ टुकड़ा चाहिए, वो हमारा प्रोडक्ट है। जबकि पंचिंग में हमें शीट में बना हुआ छेद चाहिए, वो प्रोडक्ट है। काम वही, बस नतीजा अलग। चलिए अब दूसरा रास्ता देखते हैं, यानी फॉर्मिंग का। यहाँ मेटल को काटा नहीं जाता, बल्कि उसे कॉम्प्लेक्स 3D शेप्स में ढाला जाता है। फॉर्मिंग की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम प्रोसेस से, वी बेंडिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये मेटल में वी शेप का मोड़ बनाने के काम आता है। बिल्कुल इसी तरह यू शेप का मोड़ बनाने के लिए यू बेंडिंग का इस्तेमाल होता है। इससे ये भी पता चलता है कि सिर्फ पंच और डाई के शेप का बदलकर कितने अलग अलग रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। अब एक और दिलचस्प तकनीक है कर्लिंग। इसमें क्या होता है कि मेटल के किनारों को गोल मोड़ दिया जाता है। इससे किनारा मजबूत तो होता ही है, साथ ही वो स्मूथ और सेफ भी हो जाता है। आपने कई बर्तनों में ऐसा देखा होगा। लेकिन देखिए, ऐसे साधारण मोड़ बनाना एक बात है, और एक सपाट शीट से बिना किसी जोड़ के कोई गहरा बर्तन, जैसे कोई कप या कैन बना देना, ये बिल्कुल अलग बात है। इसके लिए एक बहुत ही खास प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं ड्राइंग। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले एक ब्लैंक होल्डर मेटल की शीट को कसकर पकड़ लेता है, ताकि उसमें कोई सिलवट ना पड़े। इसके बाद पंच धीरे धीरे नीचे आता है और शीट को डाई के अंदर धकेलना शुरू कर देता है। और यहीं असली जादू होता है। जैसे जैसे पंच नीचे जाता है ना, मेटल टूटता नहीं है, बल्कि किसी लिक्विड की तरह बाहरी किनारों से अंदर की तरफ बहने लगता है। ये सच में एक कमाल की प्रोसेस है, जहां एक ठोस मेटल खींचता और सिकुड़ता है और बिना फटे कप की दीवारें बना देता है। ये प्योर इंजीनियरिंग का कमाल है। लेकिन हाँ, ये प्रोसेस बहुत नाजुक होती है। जो ब्लैंक होल्डर है, उसका प्रेशर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर प्रेशर जरा भी कम हुआ तो मेटल में सिलवटें आ जाएंगी,
और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो मेटल खिंचकर फट जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज है। तो अब हमने कटिंग और फॉर्मिंग दोनों प्रोसेस को समझ लिया है, पर सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुरानी टेक्निक आज भी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी क्यों बनी हुई है? इसका जवाब छिपा है इसके फायदों और नुकसान के बैलेंस में। फायदे तो साफ हैं, प्रोडक्शन बहुत तेज होता है और हर पीस की लागत कम आती है। लेकिन एक बड़ा नुकसान भी है, मशीनें और डाई लगाने की शुरुआती लागत बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए ये प्रोसेस सिर्फ मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ही फायदेमंद है। और इसका असर, इसका असर हम अपने चारों तरफ देखते हैं। कारों के दरवाजों से लेकर हवाई जहाज के पार्ट्स तक, हमारी किचन के सिंक से लेकर ठंडे पेय के कैन तक, सब कुछ इसी छिपी हुई इंजीनियरिंग का ही तो नतीजा है। तो अगली बार जब कोई सोडा कैन हाथ में उठाएं या अपनी कार का दरवाजा बंद करें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उस सपाट मेटल की चादर के बारे में जिसने ये शेप लेने के लिए एक कितनी अद्भुत यात्रा तय की है।